अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हाय दिस इज़ मोहन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फोस्फो एसाइल ग्लिसरॉल एंड स्टीरोल्स के बारे में। बेसिकली एज वी नो कि हमारी लिपिड की बायोकेमिस्ट्री सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम लोग डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे और आज उसी सीरीज़ की एक वीडियो है जिसमें हम लोग इन दो टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो बगैर किसी देर के आगे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सो फोस्फो एसाइल ग्लिसरॉल आर द फर्स्ट टॉपिक इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। सो अब आइए उसके ऊपर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सो फोस्फो एसाइल ग्लिसरॉल, फोस्फो एसाइल ग्लिसरॉल, इसका एक दूसरा नाम है विच इज ग्लिसरोफोस्फोलिपिड। क्या? ग्लिसरोफोस्फोलिपिड। और आपको ये नाम सुनकर अगर आपको थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन के बारे में पता है तो आपको पता होगा कि ये जो आपके पास फोस्फोलिपिड है, इन शॉर्ट फोस्फो एसाइल ग्लिसरॉल है, ये आपके पास स्ट्रक्चरल यूनिट है आपकी सेल मेम्ब्रेन का, यानी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। सो इट्स व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं मोस्टली उनकी सेल मेम्ब्रेन आपके पास यानी फोस्फोएसाइल ग्लिसरॉल से मिलकर बनी है, ऑफ सेल मेम्ब्रेन। या इन शॉर्ट आप लोग ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि दिस फोस्फोएसाइल ग्लिसरॉल इज अ मेम्ब्रेन लिपिड। इन शॉर्ट ये कि जो आपके पास आपकी सेल मेम्ब्रेन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो कि हम लोग सेल बायोलॉजी में लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, वो तमाम की तमाम इसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ की कोहेरेंसी में आप उनको, यानी कि बहुत सारे जब फॉस्फोलिपिड आपस में एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वही आपके पास सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी होती है, विच इज सेमी परमिएबलनेस, विच इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन। सो अब आइए इसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कस करते हैं। सो नाम से जाहिर है असाइल ग्लिसरॉल। सो असल में अगर आपको ट्राई असाइल ग्लिसरॉल के बारे में आपको थोड़ा सा, अगर आपने वीडियो देखी है द ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, जिसका अगर स्ट्रक्चर में कुछ बनाऊं तो एज वी नो के ग्लिसरॉल विच इज बेसिकली 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन, ठीक है, और ईच ऑफ देम इज कनेक्टेड विद एन OH ग्रुप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कंप्लीट दिस H's। सो यहाँ पर एक OH, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन बना रहा हूँ बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पर ट्राई असाइल ग्लिसरॉल ड्रॉ करना है। सो आपको पता है कि इन तीनों OH होते हैं यहाँ पर बेसिकली, लेकिन इन OH के साथ साथ आपके जो फैटी एसिड का जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो इनके साथ ईस्टर बॉन्ड बनाता है। सो इट लुक समथिंग लाइक दैट। सो देयर इज योर ईस्टर बॉन्ड एंड यहाँ पर नीचे आपका फर्दर बाकी का जो फैटी एसिड है, एंड सेम इज द केस गोज फॉर दिस वन आल्सो। सो देयर इज द ईस्टर बॉन्ड इन द रेस्ट ऑफ द फैटी एसिड, एंड यहाँ पर भी सिमिलरली द कार्बन एटम, दिस कार्बोनाइल मतलब कि ईस्टर बॉन्ड एंड द रेस्ट ऑफ द फैटी एसिड। तो ये आपके पास एक असाइल ग्लिसरॉल है। अब फोस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट इसी की सिमिलरिटी में होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि फोस्फो एसाइल ग्लिसरॉल में इस ट्राई असाइल ग्लिसरॉल में से एक कार्बन के ऊपर जो फैटी एसिड है वो नहीं होता, मतलब कि एक फैटी एसिड नहीं होगा। तो ये अब क्या बन गया, ये डाई असाइल ग्लिसरॉल, बिकॉज यहाँ पर डाई असाइल ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है। अब फोस्फोएसाइल ग्लिसरॉल में इस ग्लिसरॉल के 3rd कार्बन की पोजीशन के ऊपर आपके पास फोस्फोरिक ग्रुप लगा होता है, यू नो फोस्फोरिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड, यानी कि अगर उसका फार्मूला लिखें तो H3PO4। तो जब H3PO4 इसके साथ रिएक्ट करता है तो इसमें से एक OH और यहाँ से एक H रिमूव होता है और यहाँ पर आपके पास बच जाता है PO3 और नेगेटिव, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड है और एसिड आपके पास प्रोटॉन डोनेट करते हैं तो उसके पास जो एक आखिरी प्रोटॉन होता है वो उसको वो डोनेट कर देता है। सो इट बिकम्स PO3। तो इस स्टेट के अंदर इस मॉलिक्यूल को आप लोग एक नाम देते हैं, यू कॉल्ड इट फोस्फोटाइडिक एसिड। आप लोग क्या नाम देते हैं? यू कॉल्ड इट फोस्फोटाइडिक एसिड। अभी इससे फोस्फोएसाइल ग्लिसरॉल हमने बनाना है। अच्छा, अब अगर मैं स्ट्रक्चर को मतलब इस PO3 को थोड़ा सा इलेबोरेट करके थोड़ा सा वाइट करके बनाऊं ताकि आप समझ सकें। सो देयर इज वन फॉस्फेट, ठीक है, द P, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है यहाँ पर, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन जो होता है जिसके साथ मोस्टली आपके पास प्रोटॉन होता है जो कि ये डोनेट कर देता है। सो दिस POH, ठीक है, PO3H, ठीक है। सो ये आपके पास फॉस्फेट ग्रुप है। अब इससे फोस्फोटाइडिक एसिड से फोस्फोएसाइल ग्लिसरॉल तब बनता है जब ये PO4 इन टर्म्स एक दूसरे ग्रुप के साथ ईस्टर यानी फोस्फो ईस्टर बॉन्ड बनाता है। बिकॉज देखें, जो आपके पास फैटी एसिड है वो एक मोनोप्रोटिक एसिड है, ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो आपके पास PO4 है, एज यू कैन सी इट्स अ ट्राइप्रोटिक एसिड, मतलब कि मैक्सिममली दिस फॉस्फेट बॉन्ड कैन फॉर्म 3
फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड, यानी फॉस्फोट्राई ईस्टर मतलब कि फॉस्फोईस्टर मतलब कि 3 फॉस्फोईस्टर बॉन्ड इस फॉस्फेट ग्रुप में यानी कि इस फॉस्फोरिक एसिड में बनाने की सलाहियत है। सो जब ये OH इन टर्म्स एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बनाएगा, यहां पर हम लोग X कंसीडर कर देते हैं इस मॉलिक्यूल को, तो उस मॉलिक्यूल को आप लोग जाकर फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल का नाम देंगे। सो ये असल में फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल का एक जनरल स्ट्रक्चर है। और जब ये किसी X मॉलिक्यूल के साथ ये फॉस्फोईस्टर बॉन्ड बनाएगा, तब इस मॉलिक्यूल का नाम फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल होगा और इसको हम लोग फॉस्फेटिडाइल ईस्टर भी कहेंगे। हम लोग इसको इन टर्म्स दूसरा नाम क्या देंगे, ये तो पुराना वाला था ना फॉस्फोटाइडिक एसिड। जब यहाँ पर PO4 के X पोजीशन को, मतलब अगर यहाँ पर H होगा, अगर यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर अगर सिंपल H हो तो उसको हम लोग फॉस्फोटाइडिक एसिड कहेंगे, जो हम लोगों ने अभी प्रीवियसली लिखा था। लेकिन अगर यहाँ पर H की जगह पर कोई दूसरा पोलर या नॉन पोलर या इन शॉर्ट कोई दूसरा ग्रुप लगा होगा, तो उसको आप लोग क्या नाम देंगे, उसको आप लोग नाम देंगे फॉस्फेटिडाइल ईस्टर। सॉरी फॉर द नॉइस, फॉस्फेटिडाइल ईस्टर। एंड इसका दूसरा नाम एग्जैक्टली फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल भी आप लोग उसको कंसीडर करेंगे। इसकी जो क्लासिफिकेशन है, अच्छा बहुत सारे किस्म के फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल्स हो सकते हैं जिसको हम लोग आगे जाके ऑब्जर्व करने वाले हैं, लेकिन जो आपके पास क्लासिफिकेशन है वो बेस करती है कि इस X पोजीशन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। इसके ऊपर जो चीज लगी होगी वही उसको उसका एक मुनफरिद किस्म का नाम देगी। उसको हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन उसकी क्लासिफिकेशन से बात करने से पहले हम लोग एक और बात को, मतलब कोई एक और चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, विच इज यू कैन से स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखें, जो आपके पास ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल था ना, यानी कि ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल विच इज ईस्टर बॉन्डेड विद 3 फैटी एसिड, इट वाज अ नॉन स्टीरियो आइसोमेरिक कंटेनिंग मॉलिक्यूल, मतलब कि उसके अंदर स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं थी। बिकॉज आपको पता है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म वहां होती है जहां पर कायरल कार्बन होता है, और कायरल कार्बन वहां होता है, मतलब कायरल कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जिसकी चार जो वैलेंसीज होती है। बिकॉज आपको पता है कि कार्बन है 4, यानी कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एटम, तो उसकी चारों के चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड हो, तब जाके वो आपके पास जो आपके पास कार्बन है वो आके आपके पास कायरल होता है। अच्छा, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, मतलब कि ये वाले और ये वाले, बिकॉज यानी उनकी 4 में से 2 वैलेंसी आपके पास इन प्रोटॉन से फुलफिल्ड है, इसकी भी और इसकी भी। यहाँ देखें तो मतलब चारों की चारों डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 सेम हो गई, तो यानी कि ये दो तो कायरल हो नहीं सकते। होगा तो ये होगा। अगर यहाँ पर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को देखें, जहां पर यहाँ पर भी आपके पास फैटी एसिड था, तो देखें इस कार्बन की ये वाली वैलेंसी और ये वाली वैलेंसी डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन ये वाली और ये वाली सेम, बिकॉज यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है, और दोनों कार्बन इन टर्म्स फैटी एसिड के साथ जुड़े हुए हैं। तो उस केस में यानी कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में इन तीनों में से या इन पूरे मॉलिक्यूल में से कोई कार्बन भी आपके पास जो है वो कायरल नहीं था। लेकिन इस केस में फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल के केस में अब ये सेंटर वाला जो आपके पास कार्बन है, इट बिकम्स कायरल। बिकॉज देखें, ये वाली वैलेंसी डिफरेंट है, ये वाली वैलेंसी डिफरेंट है, ये वाली वैलेंसी डिफरेंट है बिकॉज इस कार्बन के साथ फैटी एसिड लगा हुआ है, और ये वाली वैलेंसी डिफरेंट है बिकॉज इस कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। सो दिस कार्बन माय डियर फ्रेंड, द सेंट्रल वन, इट बिकम्स कायरल। और इसी की बेस के ऊपर हम लोग इस फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल को D and L आइसोमेरिज्म में कंसीडर करेंगे। मतलब कि ये जो आपके पास फॉस्फेटिडाइल ईस्टर है, ये इन शॉर्ट फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल है, इट कैन बी आइदर L और D आइसोमर, यानी कि इट कैन बी आइदर L ग्लिसरॉल 3 phosphate or it can be either D glycerol 1 phosphate। so इसके D and L आइसोमेरिज्म आपके पास आफ्टर बाइंडिंग ऑफ दिस फॉस्फेट आपको मिल जाती है। लेकिन आपके लिए एक थोड़ा सा सवाल है, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपने नोमेनक्लेचर भी पढ़ा होगा। तो सवाल मेरा ये है कि जब ये आपके पास फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल L आइसोमेरिज्म में होता है तो उसका फॉस्फेट थर्ड कार्बन पे होता है, मतलब कि जिस कार्बन के ऊपर इसका फॉस्फेट होता है उसको हम लोग थर्ड कहते हैं। और जब ये D आइसोमेरिज्म में होता है तो जिस कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है उसको 1 कहते हैं। मतलब कि नंबरिंग वहां से स्टार्ट होती है जहां पर फॉस्फेट ग्रुप लगा है D आइसोमेरिज्म में, और नंबरिंग उसकी टोटली ऑपोजिट साइड से अटैच होती है अगर वो L आइसोमेरिज्म में। तो यहाँ पर ये डिफरेंस क्यों है, ये आपके सवाल है। अगर आपको आंसर पता है सो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट मी से दैट कि आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो आइसोमेरिज्म है वो हो चुकी है। अब आइए बात करते हैं इसकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन के ऊपर, बेस्ड ऑन दैट कि यहाँ पर इस X पोजीशन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। सो एज यू कैन सी दिस पिक्चर,
सो इस पिक्चर में आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल है कि एक्स पोजीशन के ऊपर जो चीज़ लगी हुई है, इट्स गोइंग टू डिसाइड दैट व्हाट्स गोइंग टू बी द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल। फॉर एग्जांपल, अगर वहाँ पर जो है वो एक इथेनॉल अमीन का जो है एक ग्रुप लगा हुआ है, तो उसको आप लोग क्या कहेंगे एग्जैक्टली? उसको आप लोग फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन कहेंगे। अगर वहाँ पर फॉस्फेटिडाइल कोलिन लगा हुआ है, मतलब कि कोलिन का जो है वो एक कोलिन एक ग्रुप होता है, अगर वो लगा हुआ है, इट्स गोइंग टू बी फॉस्फेटिडाइल कोलिन। और अगर वहाँ पर सीरीन लगा हुआ है तो एग्जैक्टली इट्स गोइंग टू बी फॉस्फेटिडाइल सीरीन। एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज गोइंग टू बी अटैच एट एक्स पोजीशन, आप लोग उसको फॉस्फेटिडाइल एक्स यानी कि फॉस्फेटिडाइल वट एवर द ग्रुप इज, आप लोग उसका नाम ले सकते हैं। एंड इट्स गोइंग टू स्पेसिफाई दैट कि वो कौन सी टाइप है आपके पास फॉस्फेटिडाइल ईस्टर या इन शॉर्ट फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल की। एंड वन थिंग आल्सो शुड रिमेंबर कि ये जो आपके पास फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड जो कि इस फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल में अटैच होंगे, इट कैन बी आल्सो ऑफ मेनी मेनी टाइप, मतलब कि बहुत सारे फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल ऐसे होते हैं जिनमें दोनों के दोनों जो फैटी एसिड है वो सेम होते हैं, ठीक है, उनको आप लोग सिंपल फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल कहेंगे, ठीक है। और बहुत सारे फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल ऐसे होंगे जिनमें ये दोनों के दोनों जो फैटी एसिड है वो डिफरेंट होंगे। सो इट कैन बी ऑफ वेराइटी ऑफ टाइप्स, यानी कि जो आपके पास फैटी एसिड हैं, फैटी एसिड्स इनसाइड फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल, फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल, इट कैन बी ऑफ वेराइटी ऑफ टाइप्स, मतलब कि बहुत डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, पोलर, नॉन पोलर, कॉन्जुगेट, मतलब कि बहुत सारे डिफरेंट, मतलब कि डिफरेंट वेराइटीज जो आपके पास फैटी एसिड की होती हैं वो आपके पास हो सकती हैं कि नहीं, वेराइटी ऑफ टाइप्स, राइट। अच्छा, अब ये जो एक्स ग्रुप है मोस्टली ये नेगेटिवली चार्ज होता है। क्या होता है? यानी मोस्टली इट्स नेगेटिव चार्ज, लेकिन लाजमी नहीं है कि ऑलवेज जो एक्स है ये नेगेटिवली चार्ज हो। बहुत सारे आपके पास ग्रुप्स ऐसे हैं, मतलब कि बहुत सारे फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल ऐसे हैं जिनके ये एक्स हैं, ये न्यूट्रल भी होते हैं, न्यूट्रल, पोलर हर केस में होगा, पोलर हैं, याद रखिएगा, पोलर तो हैं लेकिन ये न्यूट्रल है। फॉर एग्जांपल सीरीन, अगर यहाँ पर एक सीरीन एक खास किस्म का अमाइनो एसिड होता है, अगर वो लगाओ तो इट मतलब कि दिस फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल विल बी एग्जैक्टली न्यूट्रल, पोलर बट न्यूट्रल। एंड इसी तरह से आपके पास पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं, पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल कोलिन, कोलिन इज अ पॉजिटिवली चार्ज कंटेनिंग मॉलिक्यूल, तो अगर वो यहाँ पर अटैच होगा तो दिस गोइंग टू बी पॉजिटिवली चार्ज कंटेनिंग फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल। अच्छा, वन मोर थिंग, मोस्टली हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग जो आपके पास फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल होते हैं उनके अंदर आपको ईस्टर बॉन्ड देखने को मिलती है, लेकिन बहुत सारे फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर आपको ईस्टर बॉन्ड के बजाय ईथर बॉन्ड देखने को मिलती है। कौन सी बॉन्ड? ईथर। मैं आपको एग्जाम्पल भी समझाऊंगा, मतलब एग्जाम्पल भी बताऊंगा क्या है ईथर बॉन्ड। ईथर एक्चुअल में इसको कहते हैं, यानी कार्बन, यानी कि आर ओ आर, अगर आपको थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती हो। असल में जो आपके पास ईस्टर बॉन्ड है, ईस्टर, वो अटैक कर दिया जाता है बाय एन एंजाइम लाइपेज, लेकिन अगर वो ईथर बॉन्ड है तो लाइपेज ईथर पे एक्ट नहीं कर पाएगा, और ईथर बॉन्ड लाइपेज के कंट्रोल में नहीं है, मतलब कि लाइपेज कैन नॉट क्लीव दैट बॉन्ड एंड कैन नॉट क्लीव दैट ग्लिसरॉल फ्रॉम दैट फैटी एसिड और वाइस वर्सा। मोस्टली जो आपके पास बैक्टीरिया होते हैं, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, उनके अंदर ये कैरेक्टर होता है। इसके अलावा आपके अंदर, यानी आपकी अपनी बॉडी के अंदर स्पेशली जो हार्ट टिश्यूज होते हैं, हार्ट टिश्यूज, उनके अंदर भी मेजॉरिटी तौर पे आपको ये ईथर बॉन्ड देखने को मिलती है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर इनकी एग्जांपल के ऊपर बात करें कि कौन कौन से फैटी, यानी कि कौन कौन से फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको ये ईथर बॉन्ड देखने को मिलती है, तो फॉर एग्जांपल प्लाज्मेलोजेंस एंड आपके पास प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, एज यू कैन सी द पिक्चर ऑन योर स्क्रीन। तो ये असल में उस ईथर फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल यानी ईथर लिपिड के आपके पास एग्जांपल है। दैट इज इनफ फॉर अंडरस्टैंडिंग फॉस्फोएसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। अब आइए बात करते हैं स्टीरोल्स के बारे में। अब आइए बात करते हैं स्टीरोल्स के बारे में। स्टीरोल, आपने अक्सर स्टीरॉयड नाम सुना होगा, स्टीरॉयड, जो कि अक्सर अगर आपने बॉडी बिल्डिंग के बारे में सुना है तो इसके इंजेक्शन लगते हैं जिससे आपकी जो बॉडी है वो बल्कि हो जाती है। सो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। सो ये भी आपके पास एक किस्म के मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं, मेम्ब्रेन लिपिड, हॉर्मोन्स, मतलब कि ये जितने मैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने वाला हूँ ये इनके फंक्शंस हैं, हार्मोन, कोएंजाइम, राइट। इसके अलावा आपके पास जीन एक्सप्रेसिंग एजेंट होते हैं,
जीन एक्सप्रेसिंग एजेंट्स। तो ये तमाम इन स्टीरोल्स के फंक्शन हैं। तो अगर स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें, सो असल में जो आपके पास स्टीरोल्स हैं, दे आर साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड। और याद रखिएगा ये भी आपके पास आइसोपेरिनॉइड यूनिट्स के बने होते हैं, आइसोपेरिनॉइड यूनिट्स। एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोपेरिनॉइड यूनिट ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, असल में ये एक खास किस्म के साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं विच इज कंसिस्टेड ऑन 4 रिंग्स, 4 रिंग्स, एंड आउट ऑफ 4 3 आर 6 मेंबर्ड कार्बन, मतलब कि 6 कार्बन कंटेनिंग 6 कार्बन, और जो 1 है वो आपके पास 5 कार्बन की होती है, 5 कार्बन। सो अगर मैं उसको कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करूं, अगर मुझसे ड्रॉ हो जाए, सो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट, द फर्स्ट 2, बिकॉज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एंड so next will be like that। तो ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं। सो एज यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 6 1 2 यानी 6 6 6 एंड 5 1 2 3 4 5। इसको आप लोग इस तरह से नाम भी दे सकते हैं, A B C D। डी जो है वो 5 मेंबर रिंग का नाम है। तो आपके पास स्टीरोल्स हैं, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होता है, और ये जो तमाम के तमाम स्टीरोल्स हैं या इन शॉर्ट स्टीरॉइड्स हैं, ये इसी 4 साइक्लिक कंटेनिंग कंपाउंड के डेरिवेटिव्स ही होते हैं। अगर इनके अंदर कुछ मेन टाइप्स की बात करें, सो मशहूर ज़माना आपने कोलेस्ट्रॉल का नाम सुन रखा होगा, कोलेस्ट्रॉल, जिसका स्ट्रक्चर एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑन योर स्क्रीन। एज यू कैन सी कि यहाँ पर आपके पास बीच में जो आपके पास एक स्टीरॉइड न्यूक्लियस है, मतलब कि 4 साइक्लिक स्ट्रक्चर कंटेनिंग एक पर्टिकुलर स्टीरोल न्यूक्लियस। ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड आपके पास एक कार्बन नंबर 3 के ऊपर एक OH ग्रुप है, विच इज द ओनली पोलर मॉलिक्यूल, और इन शॉर्ट ओनली पोलर ग्रुप इनसाइड दिस होल कोलेस्ट्रॉल, जो कि इस पूरे मॉलिक्यूल को एक एम्फीपैथिक यानी कि हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर देता है। OH इज अ हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ दिस एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। इसके अलावा आपके पास कार्बन नंबर 17 के ऊपर एक कार्बन चेन भी आप लोग देख सकते हैं, और ये आपके पास ओवरऑल इस कोलेस्ट्रॉल की जो है वो एक एक्सटेंडेड कन्फर्मेशन है। एक बात याद रखिएगा कि ये जो आपके पास कोलेस्ट्रॉल है या इन शॉर्ट जितने भी आपके पास स्टीरोल्स हैं, दे आर रिजिड मॉलिक्यूल्स, रिजिड एंड प्लेनर, रिजिड एंड प्लेनर। रिजिड मतलब कि उनकी जो बॉन्ड्स हैं वो रोटेट ना कर पाए, और प्लेनर मींस दैट कि जितने भी आपके पास ये 4 रिंग्स हैं, ये सारे के सारे एक ही प्लेन के अंदर आपको मिलेंगे। सो इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस स्टीरोल कंपाउंड्स, राइट। इसके अलावा जो आपके पास कोलेस्ट्रॉल है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि व्हेन दिस कोलेस्ट्रॉल इज हिट बाय एन यूवी लाइट, तो ये आपके पास एट द एंड विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो विटामिन डी है उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बेसिकली जो आपके पास विटामिन D3 है, इसके बाद जाकर यानी कि ये एक और प्रिकर्सर है एक दूसरे मेटाबोलाइट का, जो कि आपके पास एक जीन एक्टिवेटर है, जो कि आपके सेल्स में जाकर जीन एक्टिवेट करता है, खासतौर पे आपके इंटेस्टाइनल सेल, किडनी सेल और बोन सेल के अंदर जाके खास किस्म का जीन एक्टिवेट करता है, जो कि एक खास किस्म का प्रोटीन बनाता है। और वो जो प्रोटीन है वो उस सेल की सेल मेम्ब्रेन में जाता है, और जब सेल मेम्ब्रेन में जाता है तो वो प्रोटीन जो कि इस विटामिन D3 के आपके पास जो नेक्स्ट इससे कंपाउंड बनेगा उसके एक्टिवेट करने के ऊपर बना है, वो प्रोटीन जाकर आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में आपको मदद देगा। और आपको पता है कि आपकी बोन्स के लिए, आपकी बॉडी के लिए कैल्शियम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स टू मेक यू हेल्थी, फिट एंड टू लिव लॉन्गर, राइट। इसके अलावा जो इसके ये कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव हैं, चार्ज डेरिवेटिव, वो आपको आपके इंटेस्टाइन के अंदर आपकी डाइजेशन में भी अच्छी खासी हेल्प करते हैं। सो ये तो था आपके पास कोलेस्ट्रॉल के बारे में। एंड एज यू कैन सी आपके पास एक पिक्चर है जिसके अंदर आपके पास जितने भी स्टेरॉल हार्मोन्स हैं वो तमाम के तमाम आपको नजर आ रहे हैं, इंक्लूडिंग टेस्टोस्टेरोन, जितने भी अदर काइंड ऑफ आपके पास हार्मोन है व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस स्टेरॉल। आप लोग उसके अंदर वो 4 कार्बन जो स्टेरॉल न्यूक्लियस है वो भी देख सकते हैं। सो दीज आर कंपाउंड व्हिच बिलोंग टू दिस स्टेरॉल फैमिली ऑफ लिपिड। सो दैट वाज इट विद दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर योरसेल्फ। गुड बाय।